साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस बिहार बोर्ड पर। साथियों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 जीव विज्ञान का चैप्टर 1 जीवधारियों में जनन के बारे में बात करेंगे। चलिए, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, दोस्तों ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक होता है हैप्लॉइड, मतलब एक गुणक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, दोस्तों निम्नलिखित किसमें पादप का अगुणित होता है? तो पादप का अगुणित किसमें होता है? तो शैवाल में भी होता है, कवक में, ब्रायोफाइटी में, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखिए, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रबंधन होता है राइजोम के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कंद किसका रूपांतरण है? तो कंद हो जाएगा जड़ का रूपांतरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, दोस्तों काजू निम्नलिखित में कैसा फल कहलाता है? तो ये हो जाएगा नट। देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ। ये सब क्वेश्चन हम आपको पूछा हुआ बता रहे हैं। आप एक एक क्वेश्चन को रटते जाइएगा और अपना स्कोर अंतिम में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, नेम्यूलस निर्माण किस में होता है? तो नेम्यूलस निर्माण स्पंज में होता है। क्वेश्चन 8 है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 31 हो जाएगा इसका। केचुआ प्राणी है। केचुआ किस प्रकार का प्राणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्विलिंगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो इसका अगुणित भाग हो जाएगा पराग। क्वेश्चन 11 है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। कह रहा है कि इसमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता? तो यह है जलकुंभी। जलकुंभी ठहरे हुए पानी में रहकर ऑक्सीजन खींच लेता है। चलिए दोस्तों, हम आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, दोस्तों जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तो यह कहलाता है। जब नर और मादा मिलता है तो ये लैंगिक जनन होता है। 14 में कह रहा है, मादा चक्र किस में पाई जाती है? तो मादा चक्र गाय, भेड़, कुत्ता सभी में हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 15 में कह रहा है, उस श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, उस श्रेणी के पौधे में आंतरिक निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शल्ककंद का उदाहरण है। तो शल्ककंद का उदाहरण है इसमें से प्याज। चलिए 17 नंबर में कह रहा है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन फिलोपियन नली में होता है। 18 में कह रहा है, प्राकृतिक अनिकेश जनन पाया जाता है। तो प्राकृतिक अनिकेश जनन मधुमक्खी में पाया जाता है। क्वेश्चन 19 से द्विनिषेचन का परिणाम होता है तो भ्रूणपोष होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों बोला जा रहा है, करा कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो यह हो जाएगा क्रिप्टोगेमस। क्वेश्चन 21 में है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देता है क्या कहलाता है? लार्वा को वयस्क में परिवर्तन करता है कायांतरण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होता है? तो ये हो जाएगा 3n। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या कहलाता है? संतति की उत्पत्ति जब एकल जनक होगा तो ये कहला जाएगा अलैंगिक जनन। 24 में देखिए, इनमें से कौन नरयुग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों कहा जा रहा है, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। 26 में चमगादड़ द्वारा परागकण क्या कहलाता है? परागण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्टोरेफिलो हो जाएगा सही आंसर। चलिए 27 में कहा, जनक सामान्य जीव प्राप्त हो सकता है। तो जनक समान जीव विखंडन से प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ये सीरीज स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी का, धीरे धीरे करके अदर विषय का भी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए 28 में देखते हैं, द्विनिषेचन किस में पाया, द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन पाया जाता है अमीबा तथा पैरामीशियम में। क्वेश्चन 29 है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। 30 में कह रहा है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते? तो ये हो जाएगा 8 माह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है, दोस्तों इनमें से
कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो बांस हो जाएगा। 32 में कह रहा है ऋतु स्राव चक्र किस में होता है? तो ये मनुष्य में, चिंपैंजी में, बंदर में, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 33 में कह रहा है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 46 गुणसूत्र मनुष्य में। कह रहा है कि इसमें कौन अंडपरजक प्राणी, अंडपरजक मतलब अंडा कौन देता है? तो मुर्गी हो जाए, मगरमच्छ, सांप भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जा रहा है दोस्तों, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बाहर होता है तो बाह्य निषेचन। युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है, तो युग्मक किसके द्वारा हो सकता है? जल द्वारा, हवा द्वारा, वायु द्वारा, तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 में निम्न किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन मेढक में होता है। और क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो जल माध्यम से निषेचन ब्रायोफाइटर, शैवाल, टेरिडोफाइट सब में होता है। तो इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है दोस्तों, निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो उभयलिंगी पादप पपीता नहीं है। 40 में कह रहा है कि अगेय में वर्धी प्रजनन होता है, तो अगेय में वर्धी प्रजनन बुलबिल द्वारा होता है। 41 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो ये हो जाएगा उभयलिंगी नहीं है, फीताकृमि उभयलिंगी नहीं है। सॉरी दोस्तों, फीताकृमि तो उभयलिंगी है, जोक भी उभयलिंगी है, और केचुआ भी उभयलिंगी है। तो ये घरेलू मक्खी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 42 में कह रहा है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहते हैं दोस्तों बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, इन विट्रो। चलिए दोस्तों, हम आज 42 क्वेश्चन आपको बताए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर 1 का। आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा, स्कोर कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।